हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की। आज की वीडियो में हम जॉब के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जॉब के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो अदर कोर्सेज़ होंगे। कोर्सेज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन कोई भी हो, हाई स्कूल, इंटर हो, आपने किया हो, ग्रेजुएशन हो या किसी भी आप प्रोफेशन में हो, तब भी आप इस बिज़नेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी आप इस बिज़नेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। समझेंगे किस तरीके से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। जैसे आप थंबनेल से समझ पा रहे हैं, अगर पैसा नहीं है तो भी कर सकते हैं बिजनेस। यस, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जॉब नहीं, बिजनेस का सोचो, कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो। समस्याएं तब तक हैं जब तक शुरू नहीं करते। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला आप स्टेप देख रहे हैं, यहाँ पर है मैन्युफैक्चर। जैसा आपको भी पता है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरर की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग तो ये कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम होती है इन प्रोडक्ट को सेल आउट करना। तो अब मान लीजिए अगर उस प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट कर लें। सपोज़ करें आप अपने सिटी में हैं और आपको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है उन मैन्युफैक्चरर को और देखना है कि इनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है। स्टॉक बहुत सारा लगा हुआ है, लेकिन अभी भी वो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है, उन मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जाके डील करनी है और प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है। सेल करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप होलसेलर को डायरेक्ट आप सप्लाई कर सकते हैं, या फिर रिटेलर को दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कंज्यूमर को भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये आपके पास 3 स्टेप है। देखिए, अगर आप होलसेलर को देंगे तो यहाँ पर आप मार्जिन कम ले सकते हैं। अगर आप रिटेलर के पास जाएंगे तो आपके पास मार्जिन ज़्यादा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ होलसेलर। अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट किसी कंज्यूमर को सेल आउट कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर मार्जिन होगा। लेकिन आप डायरेक्ट उठा रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, तो आप ये मान के चले उस पर्सन यानी उस होलसेलर रिटेलर से कहीं ज़्यादा आपके पास मार्जिन हो सकता है। तो एक तो स्टेप था ये। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें, होलसेलर। देखिए, मान लीजिए कि आपके सिटी में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है बट होलसेलर बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, होलसेलर के पास जाना है, वहाँ पर उनसे बात करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई जिसके पास आप जा रहे हैं वो आपकी बात को मान ले या आप उसको कन्विंस करें। कोई बात नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिएगा। किसी और के पास भी आप ट्राई कर सकते हैं। 1 2 3 4 कहीं ना कहीं आपकी बात बन जाएगी डेफिनेटली। और आप उस होलसेलर से बात करें कि मैं आपके पास से कुछ प्रोडक्ट उठा रहा हूँ और उसकी सैम्पलिंग करनी है मुझे और मार्केट में सेल आउट करना है। तो इस तरीके से वो आपको माल सैंपल के तौर पे देगा। चलिए कोई बात नहीं, वो आपको उधार नहीं देना चाहता, नहीं दे, कोई बात नहीं, आप उसको कुछ सैंपल के पैसे भी दे दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 हज़ार रुपये आप उसको दे के और सैंपल उठा लें। सैम्पलिंग करें आप मार्केट में, और जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर आया, ऑर्डर का 50% लेके आप होलसेलर से माल उठा के और आप डिलीवरी करा दें। तो एक तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिटेलर। देखिए, रिटेलर के तौर पे आपको मान लीजिए आपके घर पे स्पेस है तो आप इस रिटेलर का काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो रिटेलर का लिए मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास, हम इस वीडियो को इसी पर्पज़ से बना रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है और फिर भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो रिटेलर में आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है, देखिए, सेल्स पर्सन। ये हैं आपको बेसिकली क्या करना है, कंज्यूमर के पास जो भी कस्टमर है, जो भी आपके क्लाइंट है, हो सकता है वो होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, उन सब के पास आपको जाना है और अपना प्रपोज़ल रखना है और उस प्रपोज़ल को आपको डील में क्रैक करना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं। आपको सेल्स पर्सन के फॉर्म में आप काम करना चाहें तो सेल्स पर्सन के फॉर्म में काम करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको मीडिएटर काम करना है तो मीडिएटर आप काम कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में आपको काम करना, तो एक कमीशन होता है, एक परसेंटेज होता है, वो आप फिक्स कर लीजिएगा मैन्युफैक्चरर से और आप उस बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, किसी तरीके का आपको प्रेशर नहीं होगा और आप इजीली काम कर सकते हैं बिना किसी बड़ी अमाउंट के लगाए। बहुत मिनिमम या बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस स्टार्ट होता है।
उसके बाद अगर हम बात करें इस फिगर को समझने के लिए देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरर से माल जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर को, रिटेलर जाके कहीं कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं जब आपका माल मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, आपने क्या किया, डायरेक्ट माल मैन्युफैक्चरर से उठाया और कंज्यूमर को दे दिया, तो जो होलसेलर और रिटेलर का जो कमीशन है वो ख़त्म हो गया। वो कमीशन आप अपने हैंड में ले सकते हैं। या मान लीजिए मैन्युफैक्चरर नहीं है, होलसेलर है, तो होलसेलर से डायरेक्ट आपने माल उठाया और कंज्यूमर को प्रोवाइड करा दिया या कंज्यूमर को तक पहुंचा दिया, तो आपका रिटेलर का जो कमीशन है वो आपके पास मिल सकता है। तो इस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप इस बिज़नेस में जाना चाहें। और बात रही प्रोडक्ट की, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें ये साइकिल यूज ना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या फिर आपके क्लोथिंग में हो या फिर आप XYZ किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है, सभी में ये साइकिल चलता ही चलता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और प्रोडक्ट जो भी आपको सुटेबल लगे जिस प्रोडक्ट में। अब बात आती है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट करें तो हम सक्सेस हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको सर्वे करना होगा, मार्केट में जाना होगा और ये आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है और कौन सा प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बस जैसे ही आपने लोगों की नीड, लोगों की ज़रूरत आपने फाइंड आउट कर ली, तो आप समझिए आप उस ज़रूरत पे आपको काम करना है और उस रिक्वायरमेंट को, उस बेसिक नीड को फुलफ़िल करने का काम आपको कर देना है। तो इस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक ग्राफ है, देखिए इसके थ्रू आप समझते हैं। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है और उसकी जो कॉस्ट आती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो 100 रुपीज़ आती है। अब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को उस प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा 120 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ मार्जिन का। अब होलसेलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस रहेगा 120 रुपीज़, यानी 120 रुपीज़ में उसने उसको खरीदा और 150 रुपये में सेल आउट कर दिया, यानी 30 रुपीज़ यहाँ पर होलसेलर को भी मार्जिन मिल जाता है। अब ये होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को 150 रुपीज़ में सेल आउट करेगा, तो रिटेलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज़। अब रिटेलर सबसे ज़्यादा मार्जिन रिटेलर कमाता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होती है, मार्जिन ज़्यादा होता है। तो रिटेलर 100 रुपीज़ मार्जिन से लेके 250 में ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल आउट कर देगा। अब मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लिया 120 रुपीज़ में, सेल आउट किया 250 रुपीज़ में। आप अपना मार्जिन काउंट करिए कितना मार्जिन हुआ, तो आपके पास मार्जिन आता है 130 रुपीज़। तो 130 रुपीज़ आप मार्जिन ले सकते हैं अगर आप होलसेलर और रिटेलर को दोनों का साइड से करके आप काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका मार्जिन भी डबल और ट्रिपल हो सकता है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मार्केटिंग करना है स्मार्टनेस के थ्रू, मैन्युफैक्चरर से कैसे डील करनी है, होलसेलर से कैसे डील करनी है। अगर आप यहाँ पर डील कर लेते हो तो उनके ही माल से पैसा कमा के आप उनको पे करेंगे। ये आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।